सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों और माननीय श्री मुख्यमंत्री को मेरा सादर अभिनंदन है। मैं पूजा पाल लखनऊ से हूँ और मैंने लखनऊ ITOT से CITS में स्विंग टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग की, जिसके दौरान मेरा सिलाई विषय में TGT में सिलेक्शन हो गया और आज मैं बुलंदशहर में सहायक अध्यापिका के पद पर माध्यमिक कॉलेज में सिलाई विषय में कार्यरत हूँ और सेवा कार्य कर रही हूँ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। कितना पैसा आप महीना कमा लेती हैं? कितना वेतन आपको मिलता है महीने का? सर 70+ रहता है। 70+? हाँ। ओ, तो बाकी क्या चाहिए आपको है? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री मुजीब खान जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुजीब खान है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का रहने वाला हूँ एंड अखबार के माध्यम से मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत हमारे यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में ही फ्री में कौशल सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ जाकर पता किया तो मेरी सही से काउंसलिंग की गई और मुझे सारी ट्रेड्स के बारे में बताया गया। मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। मेरी ट्रेनिंग के पश्चात मुझे अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर आने लगे क्योंकि मेरा CV बहुत स्ट्रांग हो गया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के डिप्लोमे की वजह से। और मैं आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूं और मेरा पैकेज अभी इनिशियल पैकेज 3.75 लाख पर एनम है। थैंक यू। धन्यवाद मुजीब खान जी। सुश्री पूजा विश्वकर्मा। सभी मंत्रीगण को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं यहीं लखनऊ की निवासी हूँ। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैंने इंटर किया है और MA कंप्लीट किया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, तो मैं कुछ लाइफ में करना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने, फिर शादी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ITI करवाया। ITI के बाद में 1 साल प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा पार्लर खोला, तो उसमें कर रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो मैंने ITOT से CITS कंप्लीट किया है और CITS कंप्लीट करने वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो मशीनों के बारे में जाना। पहले हम बेसिक कोर्स के बारे में जानते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। फिर वहाँ से कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना एक सैलून खोला हुआ है और आज मैं 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रही हूँ और 2 मतलब अपने अंडर में 2 लड़कियाँ भी रखी हुई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लाभार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है, जिससे विभाग को कौशल क्षेत्र में नए पाठ्यक्रमों, नवाचार एवं अन्य कौशल के अन्य आयामों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अनुबंध के आदान प्रदान हेतु मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्रोफेसर शिवेश श्रीवास्तव जी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देगा। उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज विभाग का नॉलेज पार्टनर बन गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
उन उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को संवार कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने में हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार जी को, कृपया मंच पर पधारें। श्री सुशील कुमार जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इंडस्ट्री एम्बेसडर फॉर कौशल प्रशिक्षण घोषित करने में हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। इन्होंने 262 राजकीय ITI के उन्नयन में महती भूमिका निभाई है। इसके पश्चात रेमंड्स टेलरिंग कौशल के प्रतिनिधि फ्लेक्सी ट्रेनिंग पार्टनर के अंतर्गत श्री आशीष तिवारी जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। RSWM लिमिटेड RSWM लिमिटेड के प्रतिनिधि जय कंदील डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट के प्रतिनिधि और इम्पार प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, आप सबको मंच पर हम सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, या आप हमारे ट्रेनिंग एम्बेसडर्स हैं। मैं चाहूंगी कि इन प्रशिक्षकों के लिए जोरदार तालियां आप मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी लोग एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। सभी का बहुत अभिनंदन। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता का ये सौभाग्य है कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवाओं के आइकॉन सदैव उनको रोजगार के लिए, स्किल के लिए, नौकरी के लिए ईमानदारी के साथ प्रेरित करने वाले अब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक शानदार मुख्यमंत्री के रूप में जिनकी पहचान आज पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे MSME के मंत्री आदरणीय राकेश शशांक जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मन्नू कोरी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बहुत ही वरिष्ठ IAS आदरणीय अनीश अवस्थी जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे उद्यमी जिन्होंने यहाँ पे उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे रोजगार पाने वाले या करने वाले या नौकरी करने वाले ऐसे सभी नौजवान जिनको मुख्यमंत्री के सम्मान होने का अवसर मिला, टाटा सुशील जी, वी राजू जी और सभी प्यारे बच्चे, हमारे अधिकारीगण, आज हम सब के लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया। आपका आगमन हमारे विभाग को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा और जो चीजें हमें छूट रही हैं उन सब में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हमको होगा। साथियों, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी युवाओं को संबोधित करते हैं, कोई भी उनका विषय होता है, तो युवा कैसे स्किल्ड हो, कैसे उसके हाथ में हुनर हो, ये केवल नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, हमेशा उसके लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ संचित करना है, उसे हमारे विभाग के बिना
ये कल्पना पूरी नहीं हो सकती। हमारे विभाग ने कम समय के अंदर, गत 8 वर्षों के अंदर, एक समय था जब ITI को तबेले की जगह तब्दील लोगों ने कर दिया था। प्रशिक्षण नहीं होता था, ट्रेनिंग नहीं होती थी, स्किल में प्रशिक्षण नहीं होता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी के साथ गति प्राप्त करने का काम किया, गति प्रदान करने का काम किया। हमने कम समय के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 303 ITI हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद 60 ITI को हमने डेवलप करके उनको संचालित करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा टाटा का कि जिसे CSR फंड से लगभग 8,000 करोड़ रुपए लगा करके, बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग के लिए है कि 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके हमारे प्रदेश की 150 ITI प्लस 62 वर्किंग में हैं। 150 तैयार हैं, 62 वर्किंग में हैं। ऐसी ITI को नए इनोवेशंस के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ, जो आज इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप जो नए नए हमारे ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं, उनके अंदर उनको अपने कोर्स शुरू करने का काम किया, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेजर कटिंग है, CNC है, 3D प्रिंटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, डिजिटल कंप्यूटराइजेशन है। इसके अलावा ई-व्हीकल के साथ साथ हमने और भी जो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार और इंडस्ट्री के लोगों को विजिट कराने का काम करते हैं। आप बताइए कि आपको कैसे युवाओं की आवश्यकता है। एक गैप समाज में लगातार था कि इंडस्ट्री के अनुसार बच्चों को तैयारी नहीं होती थी, और जो बच्चे तैयारी करते थे वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते थे। हमने इंडस्ट्री के लोगों को पूरे जनपद के अंदर जहां भी इंडस्ट्री हमारी हैं, उन सबको बुला करके उनका एक बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का मोटिवेशन कराने का काम करते हैं। बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं कि आप जाइए और प्रशिक्षण लेकर के आइए, ताकि बच्चों को वहां पे रोजगार करने का और नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो सके। ये विभाग लगातार हमारा कर रहा है। इसके साथ साथ टाटा के साथ हमने अन्य हमारी और जितनी बिल्डिंग हैं, उन सबको भी हमने नए सिरे से उनको डेवलप करने का काम किया है। बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश की किसी भी ITI में कोई अधिकारी या आपका स्वयं का विजिट होगी, तो हमारी सब ITI आपको नई तकनीक के साथ और नई ऊर्जा के साथ और हमारे युवा आपको शानदार तरीके से काम करते हुए मिलेंगे, और आपको वहां जाकर के प्रसन्नता होगी। इतना काम लगातार पिछले 8 वर्षों के अंदर होने का काम हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो 5 जनपदों के अंदर ITI के माध्यम से टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी समूह द्वारा सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग, उनका भी काम शुरू हो रहा है, जिसमें एक हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर में भी है, और उसके साथ अभी मेरी टाटा से बातचीत हुई है। जल्दी उनका शुभारंभ शिलान्यास होकर के वहां भी इंडस्ट्री के लोगों को अपनी डिमांड के अनुसार युवाओं को तैयार करने का अवसर मिल पाएगा और बच्चे उनको तैयार कर पाएंगे। ये भी हम काम कर रहे हैं। PP मॉडल पर भी हमने 38 ITIs हमने उनको दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, और PP मॉडल पर दिया है। वो तेजी से गति प्रदान कर रही है, उनका काम चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने IT/OT की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी 6 नए ट्रेड्स का भी हमने शुभारंभ किया है, जिसमें 600 सीटों का प्रशिक्षण हम दिला पाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मिशन के अंदर भी, यानी कौशल विकास के अंदर भी हम बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। DDU GKY वो लगातार उसमें काम करता है। जो हमारा फ्लेक्सी सिस्टम है, उसमें बड़े बड़े कंपनियां जो ग्रुप हैं, रेमंड से, महिंद्रा है, मारुति है, ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे बच्चों को यहाँ सेंटर बुलाती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं, और अपनी ही कंपनियों में या अपनी जैसी अन्य कंपनियों में उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनको नौकरी दिलवाने का काम करती हैं। बहुत बड़ा ये प्रयास फ्लेक्सी के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। इसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने मिशन में भी DDU GKY के अंदर भी जो हमारे इंटर हाउसिंग ट्रेनिंग बच्चों की होती है, उनके अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग, महिलाओं को, बेटियों को ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं। जैसे भी 3-4 लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, उनके साथ बच्चों को कैसे रोजगार के साथ साथ, नौकरी के साथ वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, उनका भी प्रशिक्षण लगातार विभाग के द्वारा होता है। बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करके वो रोजगार देने का काम करें। 2, 4, 6 ऐसे लोगों को मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्होंने 5 लाख तक का ऋण बिल्कुल न्यूनतम ब्याज पर, बिना ब्याज के ऐसे युवाओं को, बच्चों को देने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पहली बार ये MSME के विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आप भी वो सब बच्चे जो ट्रेनिंग यहाँ से लेते हैं, अपना सर्टिफिकेट देकर से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोई प्लेस प्रॉपर्टी किए आपको ऋण मिल सकता है, ताकि आप काम करने का आपको अवसर प्रदान करें। मैं आपसे अंत में कहूंगा कि ITI करने वाले बच्चे, कौशल विकास विभाग में काम करने वाले बच्चे, या जो हमारे इंटरमीडिएट में
हमने प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर भी, इंटरमीडिएट के अंदर भी योजना शुरू की है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ट्रेन कर सकें। ऐसे प्रदेश के 600 इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर भी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर हमारा काम चल रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने ITI की, कौशल विकास से प्रशिक्षण लिया, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि मन लगा के आपने 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, 2 साल का कोर्स किया तो आप बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रह सकते। आपको काम करने का अवसर मिलेगा, आपका जीवन भी प्रसन्न होगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, दोबारा इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसका संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हम सब मिलकर के उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के युवाओं को, प्रशिक्षणदाता को, इंडस्ट्री के सब लोगों को, हमारी PhD चैम्बर, हमारे जो इंडस्ट्री के सब लोग हैं, PhD वाले हैं हमारे, और जितने भी इंडस्ट्री के, इसके साथ साथ उन सबको भी हमारी बधाई है कि जो लोग हमारे युवाओं को ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और उनको साथ साथ अप्रेंटिस भी कराने का काम करते हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर आप सभी के आगमन का यहाँ बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट हेतु प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करें। विघ्न विनाशक गणपति महाराज और आप सबकी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे जी से कि मंचासीन माननीय कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक जी से कि माननीय मंत्री MSME श्री राकेश सचान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निदेशक महोदय श्री अभिषेक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि मंचासीन माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री अभिषेक जी से कि मंचासीन मुख्य सचिव महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुरोध करूंगी कि आप ये स्मृति चिन्ह सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी को भेंट करें। और अभिषेक जी से ही पुनः अनुरोध है कि प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी को ये स्मृति